बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी खबर है और चूँकि इस सारे सियासी मंजरनामे के हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो चाहती है, जो अचीव करना चाहती है, सारी बात है वो कहीं ना कहीं गारंटीज चाहिए। आज शेख रशीद ने एक बात की थी कि अगर हम अर्ली इलेक्शंस के ऊपर हुकूमत से कोई बात करते हैं और कोई एग्रीमेंट साइन होता है तो इदारों को जमानत देनी पड़ेगी। अब इस बारे में मैं आपको जनरल बाजवा और तहरीक इंसाफ के एक अहम राबते से मुतल्लिक खबर देने वाला हूं कि ये किस लेवल के ऊपर ये चीजें चल रही हैं, ये कौन चीजें कर रहा है और क्या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की मर्जी और मंशा इसमें शामिल है या नहीं। ये मेरी आज की पहली बड़ी खबर है। दूसरी खबर यह है कि आपको अंदाजा है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। कुछ मुकदमात बनाए गए हैं जो मजहब के नाम के ऊपर हैं। तो जनाब, ऐसा नहीं है कि राना सनावला जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वो हो जाएगा या उनकी ख्वाहिशात तो है वो हकीकत का रूप धार लेंगी। इस बारे में एक वाज़ेह पैगाम पहुंचा दिया गया है। क्या पैगाम है, किसने पैगाम पहुंचाया है, जिसके बाद थोड़ा आज नून लीग के जो दोस्त हैं वो हल्के पड़े हुए हैं, थोड़े से आज बेहतर मूड के अंदर है, उसकी क्या वजह है। तीसरे नंबर के ऊपर चल के इमरान खान की जो हिकमत अमली है वो किस तरीके से काम कर गई है, क्योंकि जो इमरान खान है वो इस वक्त अवामी सतह के ऊपर जो उनकी मकबूलियत है या जिस तरह से वो अवाम के अंदर निकलने जा रहे हैं वो मैं आपको बताऊं। फिर एक प्रपोजल आया है आम इंतखाबात का, वो किस महीने किस तारीख के हवाले से है वो भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। अब आपको अंदाजा ये होना चाहिए कि तहरीक इंसाफ बेशक कौमी असम्बली से इस्तीफे दे चुकी है और वजीर आजम जो हैं वो अपने मनसब से हट चुके हैं और तहरीक इंसाफ के पास फिर भी कुछ ऐसे ओहदे हैं जिनको हम आईनी ओहदे कहते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर सदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा ओहदा जो है वो मुल्क के अंदर होता है और वो फौज के कमांडर इन चीफ भी होते हैं। उसके बाद वजीर आजम का ओहदा होता है और वजीर आजम तहरीक इंसाफ का नहीं है। तो वजीर आजम के बाद सूबाई सतह के ऊपर जो रियासत के नुमाइंदे या विफाक के नुमाइंदे होते हैं, गवर्नर्स होते हैं और वो भी आईनी ओहदेदार होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ के पास सदर पाकिस्तान का ओहदा है, पंजाब के गवर्नर का ओहदा है या फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ का इस सिस्टम में इससे कोई स्टेक हमें नजर नहीं आता। अब एक तहरीक इंसाफ ने एक अहम चीज करने का फैसला कर लिया है और वो अहम चीज कुछ इस तरीके से है कि वो चाहते ये हैं कि अब सूरत हाल बदली जाए। अब सिर्फ एजिटेशन की तरफ ना जाया जाए, सिर्फ दबाव ना डाला जाए, बल्कि कुछ और चीजें भी जो सियासत के अंदर, पाकिस्तान की सियासत के अंदर जरूरी हैं वो की जाए, कुछ कम्युनिकेट किया जाए, कुछ बातें सुनी जाए, कुछ बातें जो हैं वो सुनाई जाएं। तो दोनों तरफ से होना चाहिए। तो इस बारे में एक अहम जिम्मेदारी एक आईनी शख्सियत को मिली है। ये जो आईनी शख्सियत है ये सदर पाकिस्तान नहीं है। अगर आप समझते हैं कि सदर पाकिस्तान ये काम करेंगे, बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं है, बल्कि ये जिम्मेदारी पंजाब के अंदर दी गई है। और पंजाब के अंदर जिम्मेदारी देने का मतलब ये है कि गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा अहम काम कर रहे हैं। अहम काम क्या कर रहे हैं? अहम काम यह है कि ईद के फौरन बाद, यानी सुबह ईद है और ईद के 3 दिन सरकारी छुट्टी है, जैसे ही छुट्टियां खत्म होंगी तो पहले मरहले के अंदर उमर सरफराज चीमा जो हैं गो के उनको हटाने की समरी जो है वो वजीर आजम ने पहले भेजी, सदर मुमलिकत ने इतराज़ लगाया, वापस गई, अब दोबारा इतराज़ दूर करके शहबाज शरीफ ने समरी भेज दी है। और ख़बर यह भी है कि जो पंजाब काबीना है उसको भी फिलहाल उसकी तश्कील रोक ली गई है कि काबीना तश्कील उसी वक्त दी जाएगी जब यहाँ पे गवर्नर को हटा के नून लीग का गवर्नर जो है लाया जाएगा। लेकिन वो नून लीग का गवर्नर नहीं है बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मखदूम साहब, जो पहले मखदूम अहमद जो हैं वो गवर्नर रह चुके हैं, उनका नाम प्रपोज कर दिया, लेकिन नून लीग गवर्नर ही अपने पास रखना चाहते हैं। वापस खबर की तरफ आते हुए कि उमर सरफराज चीमा पहले मरहले के अंदर सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से रब्ता करेंगे, मुलाकात भी करेंगे।
दूसरी सतह के ऊपर उमर सरफराज चीमा ईद के फौरन बाद जो है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से राबता करेंगे। हमारे पास खबर यह है कि सिर्फ ये राबता खतो किताबत या किसी दूसरी मद में नहीं होगा, बल्कि उमर सरफराज चीमा ईद के फौरन बाद जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात करेंगे। ठीक है, मुलाकात करेंगे, राबता करेंगे। आखिर करना क्या है, एजेंडा क्या है? कहा यह जा रहा है कि जी पंजाब के अंदर जो आईनी और सियासी बहरान है उसके तनाजुर में आर्मी चीफ से मुलाकात की जाएगी। अब आर्मी चीफ तो सियासी और आईनी मामलात को हल नहीं करते, ना उनका उससे कोई ताल्लुक है, तो फिर आखिर उनसे मुलाकात करनी क्या है? इसका मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ कुछ कंसर्न्स वहां तक पहुंचाना चाहती है, या अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स मौजूद हैं तो शायद तहरीक इंसाफ अब इन रास्तों के जरिए वो दूर करना चाहती है। अब इस मुलाकात के हवाले से हलचल तो होगी, तहरीक इंसाफ अगर ये काम करेगी तो नून लीग वाले इस चीज को महसूस तो करेंगे। अब मैं आपको एक और खबर दे देता हूं उस चीज से हट के। खबर यह है कि हुकूमत को एक दो टोक पैगाम आज दिया गया है। अब आप मेरे से पूछेंगे कि ये पैगाम किसने दिया है और क्यों दिया है, तो मैं आपको ये बता देता हूं कि ये जो पैगाम है ये मुल्क की जो ताकतवर हलके हैं उनकी जानिब से दिया गया है। और ये पैगाम इसलिए दिया गया है चूंकि मजहब के नाम के ऊपर यहां पे कुछ खेल खेला जा रहा था और मजहब का कार्ड खेला जा रहा था। आपको अंदाजा है कि वो इमरान खान और दीगर सियासी शख्सियात के खिलाफ और उनको गिरफ्तार। मैं अगर सादा अल्फाज में कहूं तो राना सनाउल्लाह और उनके टोले को ये कहा गया है कि जो मजहब वाला आपने कार्ड खेला है अब इस तमाशे को बंद कर दें, इसके बाद इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं आपको ये बता दूं कि अब आपको इनके अंदर नरमी भी होती दिखाई देगी, अब ये मजीद मुकदमात भी दर्ज नहीं होंगे, अब चीजें थोड़ी सी होल्ड ऑन हो जाएंगी, क्योंकि जिन्होंने तबीयत साफ करनी थी उन्होंने पैगाम पहुंचा दिया। अब आते हैं इस हलचल के बाद इमरान खान की पॉलिसी की कामयाबी की तरफ। इमरान खान का कमाल यह है कि वो जो ट्रेंड सेट करते हैं पाकिस्तान की सियासत में उसी ट्रेंड को फॉलो किया जाता है। इमरान खान के हवाले से मैंने आपको आज खबर दे दी थी कि 6 बड़े शहरों के अंदर मियांवाली, जेहलुम, अटक, सियालकोट, फैसलाबाद, चकवाल के अंदर वो जलसे करने जा रहे हैं। 6 मई को पहला उनका जलसा है जी मियांवाली, उनका जो आबाई इलाका है। आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि कल को जो कहते थे कि जलसे करना हुकूमतों का काम नहीं है, जलसे करना अपोजिशन का काम है, अपोजिशन जाए जलसा करे, हुकूमत का काम करना है, डिलीवर करना है। लेकिन वो हुकूमत के अंदर रहते हुए भी इमरान खान के उस चीज का तोड़ निकालने के लिए मैदान के अंदर आ गए हैं। नून लीग ने मरियम नवाज को मैदान में उतारने का फैसला किया है ताकि किसी तरीके से ये जो अवामी मकबूलियत का सैलाब है इमरान खान के साथ उसको रोका जाए। और अब हैरान ये होंगे कि 6 मई को जिस दिन इमरान खान का मियांवाली के अंदर जलसा है उसी दिन नून लीग ने मरियम नवाज को अटक भेजने का फैसला कर लिया है कि आप अटक जाके जलसा करें। अब आप कहेंगे कि वो अटक के अंदर जलसा क्यों कर रही हैं या अटक से जलसे का आगाज क्यों कर रही हैं? उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ ने 12 मई को अटक के अंदर अपना जलसा रखा हुआ है और मरियम का पहला जलसा 6 मई को है जो अटक के अंदर है, 8 मई को काड़ा के अंदर है, 11 मई को सवाबी के अंदर है। तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान जो काम करेंगे नून लीग को मजबूरन वो काम करना पड़ेगा। अब एक और खबर सुनिए, मंजूर बसान साहब पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, वो मुख्तलिफ कहते हैं जी मुझे ख्वाब आ गया है और उन ख्वाबों की मद में वो बुनियादी तौर पे मुख्तलिफ मार्केट में थेरी स्पेकुलेशंस बेचते हैं। अब वो फरमाते हैं कि नवंबर के महीने में इलेक्शंस का ऐलान हो जाएगा और नवंबर में ऐलान होगा और फरवरी के पहले हफ्ते के अंदर इलेक्शंस कॉल कर लिए जाएंगे। मैं इस बात पर नहीं जाना चाहता कि नवंबर में ऐलान होगा या फरवरी के अंदर। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि वो जो कह रहे हैं कि इलेक्शन कराओ और पाकिस्तान बचाओ का ट्रेंड तहरीक इंसाफ वाले चला रहे हैं, उनकी बात कहीं ना कहीं कंसिडर हो रही है। वो जो दबाव डाल रहे हैं उसकी वजह से ये जरूर परेशानी के अंदर। एक और खबर सुनिए, एक तो आपने वीडियो देखी होगी तारिक बशीर चीमा के साथ शहबाज शरीफ साथ खड़े होने का मौका भी नहीं मिला, लेकिन दूसरी जानिब एमक्यूएम वाले जो हैं वो सिंध की गवर्नरी के ऊपर जारी बात इतनी बड़ी आपने रिस्क लिया, हुकूमत आपकी आपने गिराई तो कुछ कीमत तो लगेगी। तो जनाब उन्होंने 5 नाम भेज दिए हैं। आप देखें कि वहां तकसीम होती है क्योंकि जो वसीम अख्तर है वो उस दिन लड़ पड़े थे और अब आमिर खान का ग्रुप भी बड़ा स्ट्रांग है, तो नसरीन जलील का नाम भी गया है, दीगर भी कुछ नाम गए हैं। तो
تو کرۂ فال جو ہے وہ عامر خان کے نام نکلتا ہے یا وسیم اختر کے نام، یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہوگا۔ چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی اس باتوں کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔